मित्रों, आज हम इस वीडियो में सांसारिक माया के विषय में बात करेंगे। मनुष्य सांसारिक संपदा के लिए दुखी रहता है, एकत्र हो जाने पर अहंकार में त्रास उत्पन्न करता है और रक्षा के लिए दुखी रहता है। फिर इस स्वप्न से जीवन का अंत हो जाता है। जिस जवानी पर मनुष्य गर्व करता है वह फूल की तरह अल्पकालिक है और मुरझा जाती है। बिजली की तरह चमककर नष्ट हो जाने वाले जीवन पर किसी ज्ञानी को कैसे धैर्य रह सकता है। 100 वर्ष की आयु में 50 वर्ष की निद्रा में चला जाता है। बाल्यपन, किशोरावस्था, कुमारावस्था में 20 वर्ष निकल जाते हैं। यौवन आता है, रोग, शोक, चिंता भी आती है। फिर वृद्धावस्था का दुख झेलकर जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है। सबकी अपनी काल सीमा है। इस नाशवान जगत में जीव की स्थिति कितनी अल्प है यह वह नहीं समझता। काल मृत्यु अपने ग्रास पर कभी दया नहीं करती। वह बालक, युवा, वृद्ध, यहाँ तक कि गर्भ स्थित बालक को भी नहीं छोड़ती। वह इस जगत की सभी उत्पत्तियों को अपना आहार बनाती रहती है। जल के विशाल सागर सूख जाते हैं। फिर इस शरीर के बारे में क्या कहा जा सकता है। वायु को घेर लेना संभव सांसारिक है। इस अखंड आकाश का भी खंडन हो सकता है। सागर की तरंगों को सूत्र में गुथा जा सकता है, परंतु इस जीवन को शाश्वत नहीं किया जा सकता है। इस जगत में जीव की स्थिति पर समस्त वैदिक ऋषियों, साधकों, दार्शनिकों ने भी विस्मय प्रकट किया है। विशेषकर मनुष्यों के संबंध में, जो स्वयं को इस सृष्टि का सबसे अधिक श्रेष्ठ, बुद्धिमान और ज्ञानी समझता है। यह प्रतिदिन देखता है कि जीव इस प्रकृति में जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। मृत्यु कभी यह विचार नहीं करती कि उसका शिकार बालक है, वृद्ध है, युवा है, स्त्री है, पुरुष है या कोई नास्तिक या प्रभु भक्त। फिर भी यह ज्ञानी मनुष्य स्वयं को शाश्वत समझकर जीवन जीता है। वह यह कभी नहीं विचारता कि वह कहाँ से आता है, कहाँ चला जाता है। यह इस रहस्यमय ब्रह्मांड में वह कौन है या यह ब्रह्मांड क्या है, वह इसकी वास्तविकता को झुठलाकर अपनी अनुभूतियों के मायाजाल में भटकता रहता है और धन, संपत्ति, नाता, रिश्ता, कामिनी, सुरा आदि में अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। ज्ञान को संग्रहित करने और विचार शक्ति से इस प्रकृति के अनुभूत जगत से परे के बारे में जानने की क्षमता केवल मनुष्य में ही है। इसलिए मनुष्य के जन्म को सभी ने अनमोल माना है। परंतु यह मनुष्य समस्त शक्ति रहते हुए भी अपनी शक्ति इस प्रकृति के लोगों को भोगने और संग्रहित करने में नष्ट कर देता है। यह कभी नहीं विचारता कि इस प्रकृति का कुछ भी स्थायी नहीं है, न उसका जीवन, न उसकी भौतिक उपलब्धियां। यह सभी संग्रह यही रह जाते हैं और वह इस विश्व से चला जाता है। जिस पत्नी, पुत्र, पति, सखा आदि को वह अपना समझता है, उनमें से कोई भी उसके मानसिक जगत में नहीं झांकता। सभी अपने अपने स्वार्थ और सुखों के कारण अपने वन की मिथ्या प्रदर्शन करते रहते हैं और स्वार्थ सिद्ध होए ही मुंह फेर कर चल देते हैं। ये ही अपने मृत शरीर को जलाकर नष्ट कराते हैं। इस क्षणभंगुर जीवन में विचारवान मनुष्यों को अपने आत्मकल्याण का मार्ग ढूंढना चाहिए और योग्य गुरु को ढूंढकर विधिवत दीक्षा लेकर सृष्टि के रहस्यों को जानना चाहिए, स्वयं अपने बारे में जानना चाहिए। इस ज्ञान के बाद उसे भोगों की कोई कमी नहीं रहेगी और भोगों की वास्तविकता का ज्ञान हो जाने के कारण उसे भोग के परम सुख भी प्राप्त हो सकेगा। साथ ही इस संसार का ज्ञान हो जाने पर दुखों से भी निवृत्ति हो जाएगी। जीवन के अंतिम समय में स्त्री पुरुष मृत्यु के भय से धार्मिक बन जाते हैं और वेशभूषा बदलकर पूजा पाठ, तीर्थ, माला जप में लग जाते हैं, किंतु ज्ञान के बिना सब निरर्थक है। मुक्ति और परम सुख तो ज्ञान से प्राप्त होता है और ज्ञान कोई भौतिक पदार्थ नहीं है कि वह एकाएक प्राप्त हो जाए।
इसके लिए शारीरिक मानसिक परिश्रम करना होता है, जो शरीर और आत्मा के संपुट रहने से ही प्राप्त हो सकता है। अगर आप लोगों को यह वृतांत अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।